Good morning, students. Page number 13 of your book स्पर्श भाग 1। आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि यशपाल जी द्वारा लिखित है। पाठ का नाम है दुख का अधिकार। सबसे पहले हम लेखक के जीवन काल के बारे में, उनके कार्यों के बारे में जानेंगे। फर्स्ट लाइन से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ऑल ऑफ यू मस्ट बी रेडी फॉर द रीडिंग। यशपाल जी का जन्म फिरोजपुर छावनी में, छावनी होता है कैंट में, सन 1903 में हुआ था। इन्होंने आरंभिक शिक्षा स्थानीय जो वहाँ के स्कूल थे में और उच्च शिक्षा लाहौर में प्राप्त की। यशपाल जी विद्यार्थी काल से ही, जब वो पढ़ते थे, विद्यार्थी काल जब वो पढ़ते थे उस समय से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में जुट गए थे। अमर शहीद भगत सिंह आदि के साथ मिलकर इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया था। मतलब भगत सिंह जी के साथ भी इन्होंने कार्य किया और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन जिस समय चल रहा था उसमें भी हिस्सा लिया। यशपाल जी की प्रमुख कृतियां हैं देशद्रोही, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, झूठा सच और मेरी तेरी। उसकी बात, ये सभी क्या हैं? उपन्यास हैं, मतलब नॉवेल्स हैं। ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता, उत्तराधिकारी, ये सब कहानी संग्रह हैं, मतलब कहानियां हैं। इनमें कहानियां लिखी गई हैं। और सिंहावलोकन एक आत्मकथा है, अपने जीवन पर आधारित एक कथा है। मेरी तेरी उसकी बात पर यशपाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। यशपाल की कहानियों में कथा रस सर्वत्र, सर्वत्र में सब जगह मिलता है। वर्ग संघर्ष, मनोविश्लेषण और पैना व्यंग्य इनकी कहानियों की विशेषता है। उस समय जो लोगों में जाति पाति के भेदभाव थे, तो जो वर्ग संघर्ष चल रहा था, मनोविश्लेषण जो मन के बारे में, मन के विचारों के बारे में जानना, और पैना व्यंग्य मतलब तीखा व्यंग्य अपनी कहानियों में इन्होंने उसके बारे में भी लिखा है। यशपाल जी ये मानते रहे कि समाज को उन्नत बनाना एक ऐसा बनाने का एक ही रास्ता है, सामाजिक समानता के साथ साथ आर्थिक समानता। मतलब अमीरी गरीबी नहीं होनी चाहिए। आर्थिक समानता मतलब सबको समान अधिकार मिलने चाहिए। यशपाल जी ने अपनी रचनाओं में हिंदी के अलावा उर्दू भाषा से और अंग्रेजी भाषा से शब्दों को लेकर उसका प्रयोग बेहिचक किया है। कुछ शब्द उन्होंने उर्दू से लिए, कुछ शब्द उन्होंने अंग्रेजी भाषा से लिए। और साथ प्रस्तुत कहानी, जो आज हम कहानी पढ़ेंगे, प्रस्तुत कहानी देश में फैले, कौन सी कहानी हम आज पढ़ने जा रहे हैं? दुख का अधिकार में फैले अंधविश्वासों और ऊंच नीच के भेदभाव को बेनकाब करते हुए ये बताती है कि दुख की अनुभूति सभी को समान रूप से होती है, चाहे वो कोई अमीर हो चाहे गरीब हो। अगर जीवन पर कोई दुख आता है तो उसकी अनुभूति जो है वो एक समान रूप से ही होती है। जैसे अमीर को दुख होता है वैसे ही गरीब व्यक्ति को भी दुख होता है। कहानी धनी लोगों की अमानवीयता और गरीबों की मजबूरी को पूरी तरह उजागर करती है। यह सही है कि दुख सभी को तोड़ता है। जब व्यक्ति के जीवन में दुख आता है तो वह अंदर ही अंदर टूट जाता है। दुख में मातम मनाना हर कोई चाहता है। दुख में वह दुखी, जब व्यक्ति दुखी होता है कुछ समय के लिए वह अवकाश चाहता है, अपने कार्यकलापों से छुट्टी चाहता है, वह उसका मातम मनाना चाहता है। दुख के क्षण से सामना होने पर सब अवश हो जाते हैं। अवश जिस पर बात पर किसी का वश नहीं होता। पर इस देश में ऐसे भी अभागे लोग हैं जिन्हें, अभागे होता है बदकिस्मत लोग हैं कि जिन्हें ना तो दुख मनाने का अधिकार है और ना ही उनके पास अवकाश। अवकाश का अर्थ क्या होता है? अवकाश का अर्थ होता है छुट्टी। उनके पास ना ही अवकाश होता है और ना ही दुख मनाने के लिए समय भी होता है, छुट्टी भी होती है, अर्थात समय होता है।
अब हम पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। सभी स्टूडेंट्स अपना चैप्टर का नेक्स्ट पेज टर्न कर लीजिए, पेज नंबर 14 पर आ जाइए। हर एक वर्ड में जहाँ जहाँ मुश्किल आ रहे हैं उनका मीनिंग मैं साथ साथ बताऊंगी। आप अपना पेन या पेंसिल रख लीजिए और साथ साथ आपने नोट कर लेना है, उनके मीनिंग आपने नोट कर लेने हैं, क्योंकि एमसीक्यूज में आपको किसी भी शब्द के बारे में, उसके अर्थ के बारे में पूछा जा सकता है, तो उस समय फिर आपको मुश्किल नहीं आएगी। अपने काम में बिल्कुल रेगुलर रहना है, आपने पेंडिंग नहीं करना। अगर पेंडिंग करोगे अपना काम तो फिर बाद में समझ बिल्कुल नहीं आएगी। सो लेट अस स्टार्ट। मनुष्यों की पोशाकें, पोशाक होता है पहनावा, उन्हें विभिन्न विभिन्न मीन्स तरह तरह के श्रेणियों में बांट देती है। मनुष्यों की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। श्रेणी होता है विभाग, जिसे कैटेगरी भी कहते हो। अगर किसी ने अच्छे कपड़े पहने हैं तो उसे अमीर कह दिया जाता है, और अगर किसी ने साधारण कपड़े पहने हैं तो उसे मध्यम वर्गीय कह दिया जाता है, और अगर किसी ने फटे पुराने कपड़े पहने हैं तो उसे गरीब कह दिया जाता है, अर्थात उसे भागों में बांट देती है। प्रायः पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और दर्जा निश्चित करती है। दर्जा होता है उसका स्थान, और निश्चित करती है मतलब तय करती है। ये जो कहानी है ना, ये एक यशपाल जी द्वारा लिखित एक व्यंग्यपूर्ण रचना है। गरीबों के दुख में उन्हें दुख मनाने का अधिकार नहीं है, अमीर लोग उस दुख को समझते नहीं हैं, तो उन्होंने एक व्यंग्यपूर्ण ढंग से इस कहानी में अपनी विचारधारा रखी है। नेक्स्ट है, वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है, परंतु कभी ऐसी भी स्थिति आ जाती है, परिस्थिति का अर्थ होता है हालत, कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। अनुभूति होता है महसूस करना चाहते हैं। उस समय ये पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर देती हूँ कि दो मित्र हैं, दोनों साथ साथ पढ़ते थे। एक पढ़ लिख कर बहुत अमीर हो गया और बड़ा आदमी बन गया, और एक बेचारा जो था वो गरीबी का जीवन जीने पर मजबूर हो गया। कुछ समय बाद दोनों मित्र मिले, और जो अमीर था वो अपने मित्र को पहचान तो लेता है, लेकिन वह उसे बुला नहीं पाता। बुलाना चाहता भी है लेकिन ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि वह बहुत सूट बूट पहने हैं, बड़ी गाड़ी में है, और वह सोचता है कि अगर उसे बुलाते हुए किसी ने मुझे देख लिया तो समाज में मेरी जग हंसाई होगी। मतलब वो उसके दुख को समझना चाहता है, उसके दुख को महसूस करना चाहता है, परंतु हालात के कारण वो विवश हो जाता है। तो ये पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा, सहसा मीन्स अचानक, भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रखती है। इन दोनों लाइनों को पेंसिल से अंडरलाइन कर लीजिए। जैसे वायु की लहरें से लेकर रोके रहती है तक अंडरलाइन करिए, कि आपको आशय स्पष्ट करने के लिए आ सकता है। तो आप किस तरह से इन दोनों लाइनों को एक्सप्लेन करोगे कि वायु की लहरों की ये खासियत होती है, ये विशेषता होती है कि वे कटी हुई पतंग को एकदम धरती पर गिरने नहीं देती है। वह काफ़ी समय तक उसे हवा में ही इधर उधर झुलाती है, लटकाए रखती है, और जो पतंग है वो झूलती रहती है हवा में, दूर तक उड़ती रहती है। इसी तरह पोशाकें भी हमारे जो पोशाक है, जो हमारा पहनावा है, वो नीचे माने जाने वाले, जो नीच जाति के लोग, मतलब जो गरीब लोग हैं, लोगों के साथ मनुष्य को घुलने मिलने नहीं देती। वह जो पोशाक है वह बीच में अड़चन पैदा करती है और हमें उनसे दूर रखती है। तो इस तरह हम इन दोनों लाइनों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। बाजार में, फुटपाथ पर, फुटपाथ आपने देखा ही होगा, जहाँ पर जो हॉकर्स हैं, जो चीज़ें बेचने वाले हैं, वो बैठकर कई चीज़ें बेचते हैं। तो फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में, डलिया होता है टोकरी को कहते हैं,
और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए बेचने के लिए रखे जान पड़ते थे। खरबूजों के समीप, समीप मीन्स पास, एक अधेड़ उम्र की औरत, एक ढलती उम्र की जो औरत थी वो बैठी रो रही थी। ना जाने क्यों रो रही थी। तो खरबूजे बिक्री के लिए थे, बेचने के लिए ही थे, परंतु उसे खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। अब प्रश्न ये उठता है कि वो क्यों रो रही थी और ना ही कोई उसके खरबूजे जो था वो खरीद रहा था। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छिपाए, सिर को घुटनों पर रखे फफक फफक कर रो रही थी, सुबक सुबक कर रो रही थी। ऐसा प्रतीत होता था कि वह औरत जो है वो बहुत ही दुखी है। पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उस स्त्री के संबंध में बातें कर रहे थे। मतलब उसके बारे में वो चुगलियां कर रहे थे, उसके बारे में पीठ पीछे बातें कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी। किसके मन में व्यथा उठी है? लेखक के मन में। व्यथा का अर्थ है पीड़ा। पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय ही क्या था, क्या रास्ता था? फुटपाथ पर उसके समीप, समीप होता है पास, बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बन खड़ी हो गई। मतलब लेखक पूछना चाहता था कि वो क्यों रो रही है, क्यों दुखी है, और उसके दुख को जानना भी चाहता था, लेकिन उसके पास बैठकर उसके दुख बटाने में उसकी जो पोशाक थी वो बाधा बन रही थी। एक आदमी ने घृणा से, घृणा का अर्थ होता है नफरत से, एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और ये बेहया, बेहया का अर्थ है बेशरम, दुकान लगाकर बैठी है। मतलब एक आदमी ने उस पर तंज कसा कि एक दिन बीता है अभी जवान बेटे को मरे हुए और ये दुकान लगाकर बैठ गई है। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, दाढ़ी को खुजलाते हुए कह रहे थे, अरे ऐसी नीयत होती है अल्लाह की, अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह की वैसी ही वह बरकत देता है। नीयत का अर्थ है इरादा, नीयत का अर्थ है इरादा, कि जिसकी जैसी नीयत होती है, अगर तो नीयत अच्छी है तो परमात्मा भी उसे बहुत कुछ देता है, और अगर नीयत अच्छी नहीं है तो परमात्मा भी ऐसे व्यक्ति को बरकत नहीं देता। बरकत का अर्थ होता है वृद्धि। बरकत का क्या अर्थ होता है? वृद्धि। मतलब कि कहते हैं ना कि भगवान, अगर हमारी नीयत अच्छी है तो भगवान जो हमारी कमाई में बरकत डालता है, उसमें बढ़ोतरी करता है, उसमें वृद्धि करता है, उसे और ज़्यादा कर देता है। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तीली से, दिया सलाई की, आजकल तो बर्ड्स आते हैं कान साफ करने को, लेकिन पहले लोग क्या करते थे कि वो माचिस, दिया सलाई माचिस को कहते हैं, उसकी तीली से ही कान को खुजाते थे। और खुजाते हुए, वैसे ही एक आदमी ने कान को खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़ों पर जान दे देते हैं, इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई, खसम कहते हैं पति को और लुगाई पत्नी को, धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। मतलब इनके लिए जो पारिवारिक संबंध है वे मायने नहीं रखते, ये तो केवल जो है वो पैसे से ही मतलब रखते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं ये उन लोगों को यहाँ पर उसने कमीने लोग कहा है। परचून की दुकान पर, परचून की दुकान पर, परचून की दुकान जहाँ से आप अपना राशन वगैरह खरीदते हो, की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब ना हो, पर दूसरे के धर्म ईमान को तो ख्याल करना चाहिए, क्योंकि उस बुढ़िया के घर में अभी जो लड़के को मरे हुए एक दिन हुआ था, और 13 दिन तक जो है वो घर में मातम, अगर किसी की घर में मृत्यु हो जाती है भगवान ना करे, तो घर में 13 दिन तक सूतक रहता है। सूतक और पातक कहते हैं ना कि 13 दिन तक वो दुख मनाया जाता है।
तो उन दिनों में घर का, जैसे कहते हैं ना, शुद्धिकरण नहीं होता, तो ऐसी परिस्थिति में घर के लोग घर में ही रहते हैं, बाहर नहीं जाते हैं। तो इस तरह से उसने कहा कि दूसरे के धर्म ईमान का तो उसे ख्याल करना चाहिए। जवान बेटे को मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है। 1000 आदमी आते हैं जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है। और ऐसी मान्यता थी कि ऐसे व्यक्ति के हाथ से कोई कुछ ले ले तो उसका तो धर्म और ईमान भ्रष्ट हो जाता है। तो कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसे रहेगा? क्या अंधेर है। अंधेर का अर्थ यहाँ पर आएगा क्या अन्याय है। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता चला कि उसका 23 बरस का जवान लड़का था। जब पास पड़ोस लेखक ने पूछा कि क्यों ये ऐसा कर रही है, क्यों ये यहाँ पर अपनी दुकान लगाकर बैठी है, तो उसमें पता चला कि इसका जवान लड़का था, घर में बहू और पोता पोती है। जवान बहू है और पोता पोती है। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा, बीघा एक इकाई है जमीन को नापने के लिए, 1.5 होता है 1.5, बीघा भर जमीन में कछियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। कछियारी किसे कहते हैं? कि खेतों में सब्जियां आदि, तरकारी आदि बोने को कछियारी करना कहते हैं। तरकारी मतलब सब्जियां जो लोग बोते हैं उसे कछियारी करना कहा जाता है। करके परिवार का निर्वाह करता था। निर्वाह का अर्थ होता है गुजारा। खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचाकर, जो खरबूजे वहां पर पैदा होते थे उन्हें डलिया मतलब टोकरी में डालकर बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता, सौदा मतलब सामान, और कभी माँ बैठ जाती। माँ और बेटा दोनों मिलजुल कर ही घर का गुजारा चलाते थे। बेटा जो था, माँ भी बेटे के काम में मदद करती थी, तो किसी तरह घर का खर्चा चल रहा था। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था। मुंह अंधेरे, जब सुबह अभी बहुत रोशनी नहीं हुई होती है, अंधेरा सा ही होता है चारों ओर, उस समय को कहते हैं कि अक्सर जो किसान हैं वो मुंह अंधेरे ही अपना काम शुरू कर देते हैं, अपने खेतों को निकल जाते हैं, पानी लगाते हैं, जो सब्जियां आदि पैदा होती हैं उन्हें चुनते हैं, पक जाती हैं उन्हें चुन लेते हैं। तो मुंह अंधेरे में से पके खरबूजे, बेलों में से पके खरबूजे वो चुन रहा था। गीली मेड़ की तरावट में, मेड़ किसे कहते हैं? कि खेतों में चारों ओर मिट्टी डालकर एक घेरा सा बना दिया जाता है, उसे हम मेड़ कह देते हैं, ताकि पानी जो वहाँ पर लगाया जाए या उस जगह ज़मीन पर जो पानी दिया जाए वो और आगे ना बढ़ जाए और वह केवल वही हिस्सा जो है वो तरावट में रहे, मतलब वो गीला रहे। तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। सांप ने लड़के को ढंस लिया। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। अब लड़का, जवान लड़के को सांप ने डस लिया था। ये तो मतलब बात प्राकृतिक ही थी कि माँ जो थी वो, माँ का केवल एक ही सहारा था, वो लड़का, क्योंकि पति पहले ही मर चुका था और उसको भी सांप ने डस लिया था। और माँ जो थी वो बावली सी हो गई थी, पगली सी हो गई थी। ओझा को बुला लाई। ओझा किसे कहते हैं? जो लोग पहले समय में कोई डॉक्टर वगैरह तो इतने थे नहीं, तो लोग झाड़ फूंक आदि से ही काम चलाते थे और वैद्य लोग जो थे वो दवाई देते थे। तो ओझा को बुला लाई, झाड़ना फूकना हुआ, नागदेव की पूजा की गई। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। घर में मतलब जो भी व्यक्ति पूजा करने के लिए आता है उसे दान तो कुछ देना ही पड़ेगा। वो पूजा करने का कोई फीस जिसे कह लो, उसे दान दक्षिणा के रूप में तो लेता ही है। तो घर में जो भी आटा था और अनाज था वो दान दक्षिणा में उठ गया। दान दक्षिणा में उठ गया मतलब वो सब खत्म हो गया। माँ, बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोए।
पर भगवाना जो एक दफे चुप हुआ फिर ना बोला। एक दफा होता है एक बार, चुप हुआ दफा मीन्स एक बार जो चुप हो गया। इस बात से हमें पता चलता है कि भगवाना की मौत हो गई है। उठ गया का अर्थ आएगा खत्म हो गया। तो फिर ना बोला मतलब उसकी मौत हो गई है और वह अब सदा के लिए चुप हो गया है। बच्चे बिलक बिलक कर उसके शव के आसपास रो रहे हैं। बहुत ही हृदय विदारक दृश्य यहाँ पर उपस्थित होता है। सर्प के विष से उसका सब बदन काला पड़ गया था। विष होता है जहर। जहर जब शरीर में एक बार घुल जाए तो व्यक्ति का बचना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस समय तो डॉक्टर वगैरह थे नहीं। तो आज तो फिर भी व्यक्ति को बचाने की पूरी कोशिश की जाती है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। तो विष से सारा बदन जो था वो काला पड़ गया था। बदन का अर्थ है शरीर। बदन का प्रायवाची शब्द भी आपको पूछा जा सकता है, शरीर, तन, देह, काया। नोट कर लीजिए, बदन के प्रायवाची शब्द शरीर, तन, देह, काया। तो उसका सारा बदन जो था वो काला पड़ गया था। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए, ऐसी मान्यता है धर्मानुसार कि मुर्दे व्यक्ति को कपड़े आदि से ढककर ही विदा किया जाता है। तो इस तरह अब घर में तो सब कुछ जो भी था वो बिक चुका था। घर में बिल्कुल भी कोई पैसा नहीं था। अब उस लड़के को विदा करने के लिए, उसका संस्कार करने के लिए अब कपड़ा चाहिए था। उसके लिए बजाज, बजाज किसे कहते हैं, बजाज की दुकान जहाँ पर कपड़े आदि मिलते हैं, से नया कपड़ा लाना ही होगा। ये माँ की मजबूरी थी। चाहे उसके लिए माँ के हाथों की छन्नी ककना, कंगनों को कहते हैं, ही क्यों ना बिक जाए। और माँ के पास अब कोई रास्ता नहीं था, तो उसे मजबूरी में अपने हाथों के जो मामूली से जो जेवर उसने छन्नी कंगना मतलब कंगन आदि पहने हुए थे उसे बेचना पड़ा। भगवाना परलोक चला गया, वह स्वर्ग सिधार गया। परलोक दूसरे लोक, स्वर्ग लोक। घर में जो कुछ चूनी भूसी थी, चूनी भूसी किसे कहते हैं, पशुओं को जो खिलाए जाने वाला चारा था, सो उसे विदा करने में ही चले गई। मतलब घर की एक एक चीज जो थी वो बिक चुकी थी, सब कुछ खत्म हो चुका था। बाप नहीं रहा तो क्या। लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। मतलब जो लड़के थे अब वो बच्चों को तो अपने पेट भरने के लिए कुछ भोजन चाहिए था। बाप तो अब चला गया था, अब वो तो कुछ कर नहीं सकते थे। तो दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए। कुछ खरबूजे दादी ने उन्हें खाने के लिए दिए, लेकिन बहू को क्या देती। बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। तवे की तरह जैसे तवा जिस पर हम रोटी आदि बनाते हैं ना, वो जितना गर्म होता है उतना ही उसका शरीर, उसके शरीर का तापमान था। मतलब यहाँ से हमें पता चलता है कि उसे बहुत अधिक तेज बुखार था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को द्वन्नी चवन्नी भी कौन उधार देता। पहले तो बेटा था तो लोग उधार दे दिया करते थे कि चलो जवान बेटा उसे कमाकर उस उधार को चुकता कर देगा। लेकिन अब तो घर में कोई सहारा नहीं बचा था। बुढ़िया का क्या विश्वास वो कब मर जाए, तो इसलिए अब कोई उसे उधार भी नहीं दे रहा था। बुढ़िया रोते रोते और आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए इकट्ठे किए हुए जो खरबूजे थे वो डलिया में समेटकर बाजार की ओर आ गई थी। और चारा भी क्या था, चारा भी क्या था मतलब रास्ता भी कोई नहीं था। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी कि वो किसी न किसी तरह खरबूजे बेचेगी, तो जो कुछ पैसे कमाएगी उससे जो बहू है उसका इलाज हो पाएगा। परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर को घुटनों पर टिकाए वह फफक फफक कर रो रही थी। कल जिसका बेटा चल बसा आज वह बाजार में सौदा बेचने चली आई है। हाय रे पत्थर दिल लोगों ने ऐसा कहा।
उस पुत्र वियोगिनी, वियोगिनी मीन्स पुत्र से, पत्थर दिल किसे कहते हैं, कठोर दिल, और पुत्र वियोग, वियोगिनी जिसका अपने पुत्र से वियोग हो चुका है, जो अपने पुत्र से बिछुड़ चुकी है, उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात वह सोचने लगा। कौन सोचने लगा? लेखक को याद आता है कि उसके पड़ोस में भी एक ऐसी माँ थी जिसका बेटा मर गया था। वह संभ्रांत महिला, संभ्रांत जो उच्च वर्ग से संबंधित रखे, मतलब अमीर औरत की बात कर रहा है। अमीर औरत पुत्र की मृत्यु के 2.5 मास 2.5 मंथ तक पलंग से ना उठ सकी थी। उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी, बेहोशी आ जाती थी, और बेहोश ना आने की अवस्था में आंखों से आंसू ना रुक सकते थे। दो दो डॉक्टर हरदम सिरहाने बैठे रहते थे, हरदम सिर पर बर्फ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन में उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे। जब मन में सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से एकदम कदम तेज हो जाते थे। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए, नाक ऊपर उठाए अपने सम्मान की रक्षा करने के लिए राह चलतों से ठोकरे खाता मैं चला जा रहा था और सोच रहा था कि, क्या सोच रहा था? लेखक सोचता है कि एक तरफ वो गरीब औरत है जिसे कि एक दिन में नहीं मिला अपने पुत्र की मौत के कारण दुख मनाने का, और एक तरफ अमीर महिला है जो जिसके पास दो दो डॉक्टर हैं, नर्स है, और लोग भी उसके दुख से दुखी हैं। लोग अफसोस जताने उसके घर पर आ रहे हैं क्योंकि वो एक संभ्रांत महिला है, उच्च वर्ग से संबंधित महिला है, अमीर औरत है। और देखो, दोनों के स्थिति के कारण दुख मनाने के अधिकार में भी बहुत अंतर है। लास्ट लाइन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। शोक करने, गम मनाने, गम मनाना एक मतलब मुहावरा कह लीजिए कि मुहावरा है कि दुख मनाना के लिए भी सहूलियत चाहिए, सहूलियत चाहिए, सुविधा चाहिए, और दुखी होने का अधिकार का भी एक अधिकार होता है, एक हक होता है। चाहे कोई अमीर व्यक्ति हो, चाहे कोई गरीब व्यक्ति हो, दोनों को ही समान रूप से दुखी होने का अधिकार होता है। तो यहाँ पर लेखक ने एक व्यंग्य किया है संभ्रांत महिला और एक गरीब महिला के जीवन पर, कि एक तरफ गरीबी है, इस कारण वो अपने पुत्र के मृत्यु का दुख नहीं मना पाती, और एक तरफ अमीर औरत है और वो 2.5 महीने तक अपने बिस्तर पर लेटी रहती है, दुख मनाती रहती है। लोग भी उसकी सेवा करते हैं, लोग उसके पास उसका दुख में सहानुभूति जताने के लिए, सांत्वना देने के लिए वो उसके पास आते हैं। और दूसरी तरफ देखो, समाज में बहुत सारे भेदभावों के बारे में चर्चा की गई है, तो यशपाल जी ने एक बहुत ही अच्छे ढंग से इसका वर्णन किया है। तो आज आपने इस चैप्टर को अच्छे से रीड कर लेना है, और अगर कोई आपको डिफ़िकल्टी लगे या कोई वर्ड ना समझ आए तो आप नेक्स्ट क्लास में आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज इस चैप्टर को आपने अच्छे से रीड करना है, रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, देन विल डिस्कस दैट एक्सरसाइज।